हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी का चैप्टर तीसरा, हमारी बदल पृथ्वी। पृथ्वी की बदलने दो बलों की भूमिका होती है, जिनको हम अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल बोलते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी, इस पर पर्वत निर्माण, पठार, कुछ चीजों का निर्माण होता है, वह दो बलों के कारण होता है। उन दो बलों की भूमिका भूमिका से ज्वालामुखी, भूकंप और कुछ अन्य स्थितियां घटित होती हैं। स्थलमंडल प्लेटों में विभाजित है, जैसे अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, कुछ इस तरह की प्लेटों में विभाजित है। अंतर्जनित बल के द्वारा ही भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति होती है, और बाह्यजनित बल के द्वारा पवन, नदी, समुद्र तरंगें और हिमनद, इस तरह की कुछ अन्य घटनाएं बाह्यजनित बल का है। यहाँ पर देखिए, अंतर्जनित बल आकस्मिक स्थिति, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और में पर्वत निर्माणकारी बल, और बाह्यजनित बल के द्वारा अपरदन, निक्षेपण, नदी का जल बहना, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। हिमनद होती है जिसमें नदी का पानी अधिक मात्रा में शुष्क होकर जम जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब इसके कारण होते हैं अंतर्जनित बल के द्वारा। हम थोड़ा ज्वालामुखी को समझते हैं। पृथ्वी की सतह पर खुला हुआ ऐसा छिद्र जिससे द्रवित मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी के एक मिनट, जैसे कि ये पृथ्वी है, मान इसके ऊपर सतह पर यहाँ पर किसी तरह ज्वालामुखी आता है, बाहर द्रवित मैग्मा लिखेगा, यहाँ देखिए इस तरह से। ये गैस और राख निकलती है इसमें से। इस जगह पर मैग्मा बाहर आता है, उसको हम निकास नली या निकास बोलते हैं। इसको हम क्रेट बोलते हैं। जिस जगह पृथ्वी भीतरी सतह पर यहाँ मैग्मा जमा हुआ होता है, को मैग्मा कोष्ठ बोला जाता है। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने से पृथ्वी की सतह पर कंपन हुआ है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। वह स्थान जहाँ स्थल मंडलीय पृथ्वी की सतह पर जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं, जब गति करती हैं तो कंपन पैदा होता है। उस कंपन के कारण भूकंप आते हैं। वह स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है
उसको उद्गम केंद्र, और वह स्थान जहाँ पे कंपन महसूस किया जाता है, जहाँ पहुंचता है, उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं। जैसे ये यहाँ से भूकंप केंद्र, और ये एपिसेंटर, जिसे हम अधिकेंद्र बोलते हैं। पृथ्वी में तीन तरह की भूकंपीय तरंग होती हैं, ई, एस और एल। भूकंप का मापन भूकंप एक ही संयंत्र द्वारा किया जाता है, यंत्र द्वारा। पृथ्वी सतह पर सैलाब टूटने से अक्षय की क्रिया होती है। यह बल द्वारा होगी, भारी बल। अपरदन जल और हवा दोनों से होता है। नदी किसी खड़े डाल दें, अपना जल गिराती है, तो जलपात का निर्माण करती है। इस तरह से नदी अपना जल तो जल प्रपात का निर्माण करती है। नदी कुछ इस तरह से बहती है। तो इसके ये ऊर्ध्व भाग को हम विसर्ग कहते हैं, और यही विसर्ग जब नदी से अलग हो जाते हैं तो चाप झील का निर्माण करते हैं। समुद्री तरंगें अपरदन और निक्षेपण दोनों का कार्य करती हैं। जैसे कि अब किसी समुद्र के पास कोई स्थलाकृति है, तो वह उससे इस तरह से अंदर कुछ हिस्से को अपने तरंग द्वारा खाली कर देती है। इसमें दो तरह की स्थलाकृति बनती हैं। जैसे देखिए, एक ठोस कोई पर्वत ठार जिस समुद्र तरंग से टकराती हैं, वह इस हिस्से को खोखला करती हैं, तो उसको हम समुद्री गुफा बोलते हैं। और यही जब जिस पर किसी तरह की छत ना बचे और वह कुछ इस तरह की स्थलाकृति में हो जाए, तो वह टट्टी मेहराब कहलाता है। और यही जब सिंगल इस तरह से हो जाए, जैसे आसपास की सभी हट जाते हैं, तो ये स्टेक कहलाता है। इसमें आता है एक और हिमनद। हिमनद पर्वत क्षेत्र में बर्फ के पिघलने के जल गर्तों में भर जाता है, जिनको सुंदर झील कहा जाता है। सुंदर झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह देखने में आकर्षित लगती है, इसलिए सुंदर झील का देते हैं। इनमें कुछ छोटे बड़े सैल रेत होते हैं, जिनको हम हिमनद हिमोर बोलते हैं। हिमनद हिमोर बोलते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। देखते हैं कुछ नया अगले चैप्टर में।